ओम परमात्मने नमः। 67वें श्लोक में हमने सुना कि विषयों में विचरण करने वाली इंद्रियों में से जिस भी इंद्रिय के साथ यह मन लग जाता है वह एक ही इंद्रिया इस मनुष्य की बुद्धि को विचलित करके उसका पतन करा देती है। जैसे हाथी में सेक्स की प्रबलता के कारण इतना बड़ा जानवर होने पर भी नकली हथनी के झांसे में आकर गड्ढे में पड़ करके फंस जाता है। हिरण में सुनने की धुन के कारण, सुनने का लोभ होने के कारण शिकारी द्वारा बजाई गई बंसी की धुन से मोहित होकर मारा जाता है। ऐसी भंवरा शहद के संग्रह की भावना के कारण मारा जाता है। बहुत सारी बातें हैं, मनुष्यों में तो ये सभी गुण विद्यमान हैं, फिर इसको गिरने में समय ही कितना लगेगा। लेकिन परमात्मा ने हमें बुद्धि प्रदान की है। हम बुद्धि की सहायता से आराम से इतने गुणों अवगुणों के बावजूद होने के बावजूद भी गिरने से अपने आप को बचा सकते हैं। 68वें श्लोक में भगवान जी कहते हैं, गीता जी के दूसरे अध्याय का 68वां श्लोक, तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे व्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थ, भगवान जी कहते हैं, इसलिए हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषयों से सर्वथा निगृहीत वश में की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। इस पर हम भी अपनी बुद्धि लगाकर समझने का प्रयास करते हैं। भगवान जी ने 60वें श्लोक से जो मन को और इंद्रियों को वश में करने का जो प्रकरण चला रहे थे, विषय बताते आ रहे थे, उसको यहाँ समेटते हुए कहते हैं कि महाबाहो, जिसके मन और बुद्धि में संसार का आकर्षण समाप्त हो गया, उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित है। संसार के साथ व्यवहार करते हुए अथवा एकांत में चिंतन करते हुए किसी भी अवस्था में जिसकी इंद्रिय भोगों में और विषयों में प्रवृत्ति नहीं होती, व्यवहार काल में कितने ही विषयों के संपर्क में रहे पर वह विषय उसकी बुद्धि को विचित्र नहीं कर सकते, उसका मन भी इंद्रियों के साथ मिलकर उसकी बुद्धि को विचलित नहीं कर सकता। जैसे पहाड़ को कोई डिगा नहीं सकता, पहाड़ को खंड खंड तो कर सकता है पर डिगा नहीं सकता है, ऐसे ही स्थिर बुद्धि वाला पुरुष भी संसार के बने शरीर के खंड खंड होने की अवस्था आने पर भी मन से विचलित नहीं होता, कारण कि उसके मन में विषयों का कोई महत्व नहीं रहा। लेस मात्र भी विषयों में उसका राग, आसक्ति और खिंचाव नहीं रहा। यह स्थिति उसी पुरुष की होती है जिसने अपनी बुद्धि से स्वयं को जान लिया, संसार को जान लिया और परमात्मा को भी जान लिया और परमात्मा को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित कर लिया। कहने का मतलब है कि हम दृढ़ता से यह निश्चय कर लें कि मेरा लक्ष्य तो परमात्मा को प्राप्त करना है। संसार के भोग भोगना, संसार की वस्तुओं का संग्रह करना मेरा लक्ष्य नहीं है। ये मेरे लिए साधन तो हो सकते हैं जीवन जीने के लिए, लेकिन ये मेरा लक्ष्य नहीं है। परमात्मा ने अपनी बनाई हुई सृष्टि में रहने वाले प्राणियों में हर प्राणी को कुछ कुछ गुणों की विशेषता के साथ संसार में भेजा है, जबकि मनुष्य में जितने भी परमात्मा में गुण हैं या प्रकृति में गुण हैं, उन सब गुणों को रख कर के मनुष्य को संसार में भेजा है ताकि वह हर गुण को भोगे, परखे, समझे और समझ करके कहीं फंसे नहीं, बल्कि परखते परखते अपने लक्ष्य का निर्धारण कर सके।
सोच समझकर भोग भोगने वाला बुद्धिमान पुरुष खाकर उल्टी करने पर दोबारा उसको खाने की नहीं सोच सकता, जबकि भोग में आसक्ति रखने वाला मनुष्य बार बार भोगता है, उल्टी करता है और फिर कुत्ते की तरह दोबारा उसको चाटता है। तो हमें करना क्या है? हमें पहले कारण निर्धारित करना है। कारण क्या है? परमात्मा प्राप्ति। फिर हमें करण जैसे कि संसार के भोग विषय हैं, इनसे परखते वहाँ तक पहुँचना है। कार्य को तभी तो करें, करण के माध्यम से ही कार्य को करना है। कार्य हमारा क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। लक्ष्य हमारा क्या है? परमात्मा प्राप्ति। और करण क्या है? संसार के जितने भी काम हैं, हर किसी को परखते इनकी सहायता से आगे बढ़ना है। कहीं फंसना नहीं है, रुकना नहीं है। धन्यवाद सुनने के लिए।